2 साल बाद होगा गणेश चतुर्थी का जश्न। मजदूरों की किल्लत से महंगे हुए बप्पा, त्योहार को पड़ी महंगाई की मार। पीओपी में जीएसटी बढ़ने के कारण पीओपी की कॉस्टिंग बढ़ गया है, मूर्तियों की कॉस्टिंग बढ़ गया है, टाइमिंग शॉर्ट मिला है, हमको परमिशन लेट मिला है। लेट परमिशन मिलने की वजह से 1 महीने में हमको उतना जो टारगेट है मूर्तियों का, सभी मंडल को मूर्तियाँ प्रोवाइड करनी है। लेबर कम हुआ है, जो लेबर यूपी बिहार से आते हैं काम करने के लिए, वो यहाँ पे परमिशन लेट मिलने के कारण वो कहीं और निकल गए, हैदराबाद, गुजरात ये साइड निकल गए, तो लेबर शॉर्टेज है। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे वो मुंबई के मूर्ति विक्रेता हैं, जो ये बता रहे हैं कि इस बार अगर आप महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी मनाने वाले हैं तो आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी, जिसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो आसमान छूती महंगाई, ऊपर से कच्चे माल पर लगने वाली जीएसटी और फिर मार्केट में कारीगरों की कमी। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर मुंबई जैसी जगह पर काम करने वालों की कमी कैसे हो सकती है, तो वो इसलिए क्योंकि कोरोना काल में अलग अलग राज्यों से आए और मुंबई में काम करने वाले मजदूर वहां कामकाज ठप हो जाने के चलते वापस अपने शहरों को लौट गए थे। 2 साल तक सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस के चलते प्रतिबंध लगा रखा था। अभी भी कारीगरों की वापसी पूरी तरीके से नहीं हुई है, जिसके चलते बड़ी संख्या में मूर्तियां बनवाना दुकानदारों के लिए मुश्किल हो रहा है। जो मजदूर काम कर रहे हैं वो पैसे भी ज्यादा ले रहे हैं। अब 2 साल दुकानदारों की कमाई हुई नहीं, तो ऐसे में पैसा भी उन्हें अपनी जेब से भरना पड़ रहा है। 2 साल के बाद ये साल गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। कोविड में किसी ने गणेशोत्सव मनाया नहीं है, काफ़ी जन ने मतलब एक संस्कृति करके, प्रथा करके छोटी मूर्ति की पूजा की। लेकिन जैसे मुंबई हमारी ऊंची मूर्तियों के लिए फेमस है, बड़ी मूर्तियों के लिए फेमस है, काफ़ी सारे गणेशोत्सव मंडल है यहाँ पे। उन्होंने कोविड के कारण अपना त्यौहार नहीं मनाया था। 2 साल के बाद ये तीसरा साल है जब परमिशन मिली है, जिसमें ऊंचाई का भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। काफ़ी मंडल खुश है इसमें कि वो उत्सव, ये पहली बार कोई अच्छा से उत्सव बन रहा है। और सबसे बड़ी बात तो है कि पीओपी में जीएसटी बढ़ने के कारण पीओपी की कॉस्टिंग बढ़ गया है, मूर्तियों की कॉस्टिंग बढ़ गया है, टाइमिंग शॉर्ट मिला है, हमको परमिशन लेट मिला है। लेट परमिशन मिलने की वजह से 1 महीने में हमको उतना जो टारगेट है मूर्तियों का, सभी मंडल को मूर्तियाँ प्रोवाइड करनी है। लेबर कम हुआ है, जो लेबर यूपी बिहार से आते हैं काम करने के लिए, वो यहाँ पे परमिशन लेट मिलने के कारण वो कहीं और निकल गए, हैदराबाद, गुजरात ये साइड निकल गए, तो लेबर शॉर्टेज है। जो लेबर है उनमें काम चल रहा है, वो 3-3 शिफ्ट में काम कर रहा है। अभी उनका पेमेंट रेशो बढ़ रहा है, मतलब जैसे काम करेंगे तो एक दिन का जो 8 घंटे का ड्यूटी होता है वो 12 घंटा 6 घंटा ऐसा उनके बढ़ जाते थे, तो उनमें एक लेबर को 3 दिन का पगार देना पड़ रहा है एक दिन में। तो इसके कारण वो जो लोड है वो मूर्तियों के ऊपर आ रहा है कि अब लोग मूर्ति से वो पैसा निकालेंगे, इसलिए मूर्तियों का कॉस्टिंग ऐसा बढ़ा हुआ है। इसके अलावा मूर्ति निर्माण में लगने वाला कच्चा सामान भी मार्केट में काफी महंगा हो गया है। वैसे तो महंगाई का कहर रोजमर्रा की चीजों से लेकर हर चीज पर पड़ा है, पर मूर्ति बनाने के सामान की बात करें तो पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस पर सरकार ने अब जीएसटी लगा दिया है, जिसके चलते मूर्ति निर्माण की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। हालांकि लोगों ने मूर्तियों को ऑर्डर काफी दिया है, क्योंकि 2 साल बाद लोगों को त्योहार मनाने की इजाजत मिली है, जिस वजह से लोग बप्पा को घर लाने के लिए काफी उत्साहित हैं। हर साल की तरह इस साल भी मूर्ति की ऊंचाई को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। जो कोरोना काल में लगाया गया था वो अब खत्म कर दिया गया है। गणेश चतुर्थी देश में कई जगह मनाई जाती है। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।